हेलो एवरीवन, मेंटर 365 परिवार में आप सभी का स्वागत है। डीएसएसबी की तैयारी जबरदस्त तरीके से आपकी चल रही होगी। डीएसएसबी जर्नल पार्ट 1 कैसे तैयार करना है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। काफी बच्चे कमेंट आते सर वीडियो नहीं मिलती, तो बेटा डीएसएसबी एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जाके उसको सर्च करेंगे इजीली आपको मिल जाएगी। आज हम डिटेल में बात करेंगे डीएसएसबी साइंस के बारे में, पार्ट बी के बारे में। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में साइंस को लेके। कैसे आपको 100 नंबर की तैयारी करनी है, क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, किन बुक्स से आपको तैयारी करनी है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक एक डाउट क्लियर करके मैं आपको ये बताने वाला हूं। लास्ट में मैं आपके कमेंट भी लूंगा। अभी एक बार चलते हैं वीडियो की तरफ। दूसरे कुछ बच्चों के कॉमन डाउट्स आ रहे हैं डीएसएसबी को लेके, वो मैं बता देता हूं। बेटा साइंस मैथ क्या दोनों भर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, आप दोनों भर सकते हैं। अगर आपने बीएससी पास कोर्स किया था, किसी भी 4 सेम में अगर आपने मैथ पढ़ा था, किसी भी 4 सेम में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, तो आप साइंस का भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथ का भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट होता है वो साइंस मैथ का अलग अलग नहीं होता। एस्टेट में हरियाणा में अलग होता है, लेकिन सेंटर में नहीं होता। दूसरा, कुछ बच्चों और 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के लिए पूछ रहे थे, तो बेटा ऐसे ही हिसाब लगा लेना, आप 2-3 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग डेट्स में आपके एग्जाम होंगे, मैंने भी दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात, जर्नल पेपर 1 की भाई जिसने वीडियो नहीं देखी देख लेना, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। वो समझ लिया तो टाइम टेबल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साइंस सरदर्द क्यों बना हुआ है, ये अगर आपको समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा तैयारी कैसे करनी है। पहली वजह यह है कि साइंस का पिछली बार पेपर आसान आया था, उससे पिछली बार थोड़ा अलग था। लेकिन वहीं अगर मैं टीजीटी मैथ की बात करूं तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल आ रहा है, ठीक है। देखो लेवल 3 हो गए, एक हो गया 10th लेवल जो एसएससी में साइंस पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो लेवल हो गया। एक लेवल हो गया 11th एंड 12th का, और एक लेवल हो गया ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन हर एक की मैं बात करूंगा, तीनों लेवल्स को कैसे आपको तैयार करना है, ग्रेजुएशन लेवल, और मेरा एनालिसिस क्या कहता है। देखो साइंस के बी पार्ट में 90 नंबर के आपकी साइंस रिलेटेड आएगा, 10 नंबर की साइंस पैडागोगी आएगी, और उस पैडागोगी को आप बढ़िया से पढ़ के जाना, क्योंकि वो 10 में से अगर 8-9 ले आए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये समझ लो। कम पढ़ोगे बढ़िया तरीके से चलेगा। दूसरा, एक अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा बेटा एग्जाम को, क्योंकि अटेम्प्ट करना एग्जाम में बहुत अलग तरीके से है। क्योंकि अगर आपने एक सेक्शन सबमिट कर दिया, वो दोबारा नहीं खुलेगा आपके सामने। अगर आपने 5 क्वेश्चन देखे, 20 में से 5 आते हैं, और 15 छोड़ के सबमिट कर दिया, तो दोबारा नहीं खुलेगा। तो कैसे आप हिसाब लगाएं कि तुक्के मारने हैं नहीं मारने, कैसा क्या कैलकुलेशन है, वो भी मैं लास्ट तक आपको बताऊंगा साइंस वाले बच्चों को, ठीक है। देखो बेटा 10th लेवल की आपको तैयारी करनी है बिना टेंशन के। आप ल्यूसेंट साइंस की एक बुक आती है, ल्यूसेंट साइंस की, आपका थोड़ा बहुत 11th 12th लेवल भी टच कर देगा। ये कंपलसरी है करनी। सबसे पहले नंबर वाइज डालूंगा मैं बुक के नाम, कि सबसे पहले नंबर पे आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये। ल्यूसेंट साइंस पहले नंबर पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी। ल्यूसेंट साइंस के नाम से अलग से आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, ठीक है। टेलीग्राम में मैं इनकी बुक्स की फोटो भी डलवा दूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद ल्यूसेंट साइंस के बाद बात मैं करूं तो बेटा किरण चैप्टर वाइज की बुक आती है एक, किरण चैप्टर वाइज। एक बात गलती मत करना बेटा, किरण चैप्टर वाइज एसएससी की आती है। एक गलती बहुत बच्चे करते हैं, वो ये करते हैं कि ना अरिहंत की, क्योंकि अरिहंत ने क्या कर रखा है, जिस भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए उसी एग्जाम की ऊपर फोटो लगाई, और बिल्कुल सेम कंटेंट अंदर, सेम हिंदी, सेम सब कुछ, थोड़ा बहुत चेंज करा, मार्केट में बुक 2 प्रीवियस ईयर डाले मार्केट में। बेटा उससे नहीं होगा, आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि अरिहंत हर एग्जाम की आपको बुक मिलेगी और लगभग सेम कंटेंट। डीएसएसबी के लिए जाओगे वही बुक, अंदर से थोड़ा सा चेंज, 2 प्रीवियस ईयर डाल देंगे बस उसमें। ऐसा मत करो बेटा, आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। किरण चैप्टर वाइज एसएससी की आती है जीएस की, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब होती है, लेकिन आपको सब नहीं करना। साइंस के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो करनी है। ये तीनों चीज यहां से आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर पिछली बार वाला ही पैटर्न रहा, पिछली बार वाला ही पैटर्न रहा, तो यहां से 40% काम आपका आ जाएगा, 40 से 50%।
समझ में आ गया बेटा? 40 से 50% यहां से आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरी बात, फिर हम चलते हैं 11th 12th लेवल में। तो बेटा थोड़ा थोड़ा 11th 12th आपका ल्यूसेंट टच कर देगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 11th 12th की, मेनली बायोलॉजी की एनसीईआरटी, ताकि आपको वहां से क्वेश्चन आए तो वो आपके गलत ना हो। समझ में आ रही बेटा? एनसीईआरटी बायोलॉजी, इसके एमसीक्यू कहां से लगाओगे बेटा? एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर्स बुक आती है एमसीक्यू के नाम से, कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू फॉर एनसीईआरटी, काफी सारी बुक्स हैं, अलग अलग बुक मिल जाएंगी आपको मार्केट में, वहां से आप इसके लगाओगे। या टीजीटी साइंस की, टीजीटी साइंस के नाम से आपको बुक मिल जाएगी। मैं आपको एक बार लिंक डलवा दूंगा ग्रुप में, तब आपको समझ में आ जाएगा। टीजीटी साइंस प्रीवियस ईयर्स आते हैं उसमें, और ये होती है पब्लिकेशन, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बेटा एक बार अभी। तो टीजीटी साइंस की आप बुक ले सकते हैं जिसमें एनसीईआरटी बेस उसमें एमसीक्यू हो। देखो सबसे मेन सिलेक्शन जो दिलाएंगे ना वो एमसीक्यू दिलाएंगे। यहां से आपने थ्योरी पढ़ी, यहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस करे। एनसीईआरटी से आपने 11th 12th की थ्योरी पढ़ी, और टीजीटी साइंस प्रीवियस ईयर के नाम से जो बुक होगी, यूथ पब्लिकेशंस की बुक आती है बेटा, यूथ पब्लिकेशंस, यूथ पब्लिकेशन की बुक आप लोगे तो वहां से आपके कवर हो जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। 11th 12th के एमसीक्यू, उसमें 10-12 हजार एमसीक्यू होते हैं बेटा, सब करने जाओगे नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे हो जाएंगे, बढ़िया से हो जाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नहीं लेनी, उसमें पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री वो आती हैं, वो पीजीटी वाले बच्चों को लेनी है यूथ पब्लिकेशन की। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो टीजीटी की भी आती है वहां पे, उसमें केवीएस के, एस्टेट के जो पेपर होंगे, या हरियाणा के टीचिंग एग्जाम्स के होंगे, दिल्ली के होंगे, यूपी के, अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स के पेपर्स के 12th लेवल के क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। समझ में आ गई? उसके बाद 12th लेवल कितना मान के चलो बेटा, मैं फिर इसको कह रहा हूं बेटा 40% आप इसको कवर कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के लिए बेटा वैसे तो 10-20% ही आना है, ज्यादा आना भी नहीं है, लेकिन फिर भी तैयार रहो, क्या पता अब की बार इसको 60% कर दे, क्योंकि मैथ वालों के साथ हुआ है ना बेटा, देखा होगा आपने, मैथ में टीजीटी मैथ के अंदर भर भर के एमएससी लेवल, बीएससी लेवल दिया, भर भर के। उनको भी मैं बताऊंगा कैसे हमने उसकी तैयारी करी थी, वो भी मैं एक जबरदस्त वीडियो लेके आऊंगा, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, ये चीज होगी ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन वाले बच्चों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भाई ने नेट की तैयारी करी है, किसी कैंडिडेट ने नेट की तैयारी करी है, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेट के आपके पास नोट्स नहीं है, वहां से तैयारी शुरू नहीं करी, तो आपने जैम की तैयारी करी होगी। जैम की बुक्स आती हैं, आईआईटी जैम वगैरह की, तो वो उन बुक्स में क्या होता है बेटा, निचोड़ होता है। आईआईटी जैम वाली बुक्स में निचोड़ होता है उस सब्जेक्ट का। समझ में आ गई? पीजीटी वाले बच्चे भी ये तरीका अपना सकते हैं। मान लो आपने आईआईटी जैम केमिस्ट्री से तैयारी करी होगी, तो निचोड़ होता है ग्रेजुएशन का, तो वो निचोड़ आप निकाल के और यूज कर सकते हैं। मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं। मेनली फोकस देखो, पहला फोकस इस पे रहेगा, 2 रिवीजन इसके लो, 2 रिवीजन इसके लो। फिर दूसरा फोकस एनसीईआरटी 11th 12th, 9th 10th भी कर सकते हो, पर ज्यादा कुछ जरूरी है नहीं, 9th 10th यहां से कवर हो जाएंगे आपकी। फिर आप ये प्रीवियस ईयर लगाओ, यहां से अगर आपने इतना ये 4 चीजें भी कर ली और पेपर उसी हिसाब से आया जिस हिसाब से पिछली बार आया था, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको 65+ नंबर यहां से नहीं आएंगे, 90 में से 65, और 10 नंबर पेडागोगी के आपके हाथ में है, सब्जेक्ट पेडागोगी के। अब उसमें से आप 6-7 कितने नंबर लेते हैं आप देख लो बेटा, 72 मार्क्स हो गए, सिर्फ इतना आपने ढंग से कर लिया। दिक्कत क्या होगी बच्चों को, मैं सारी चीज बता दी, लेकिन अब विश्वास नहीं होगा। इस बुक के एक रिवीजन करके जाएंगे, इस बुक का एक रिवीजन करके जाएंगे, टीजीटी साइंस, इसका ल्यूसेंट साइंस का एक ही रिवीजन करके। बेटा एक रिवीजन में कभी पेपर में जाके क्वेश्चन टिक नहीं होता, भगवान भरोसे मत जाओ, खुद को अंधकार में मत रखो। कम से कम 2-2 3-3 रिवीजन लोगे, इंपॉर्टेंट उसमें मार्क्स करोगे, क्योंकि हर लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। इससे भी नोट्स बनाने, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके भी नोट्स बनाने लग जाएंगे। बेटा 3 महीने में नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता। नोट्स बनाने थे तो 1 साल से बनाने थे, कोचिंग लेनी थी तो 1 साल से लेनी थी। अभी 3 महीने युद्ध की मतलब बिल्कुल आके खड़ा है। जैसे पहले के टाइम में नहीं होता था कि शत्रु आके बाहर खड़ा हो गया दरवाजे पे और कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, तो वो बात है।
3 महीने आपके पास है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 महीने मान के चलो। अगर आपने ये कर लिया तो जबरदस्त तरीके से होगा। दूसरा, जो बच्चे जर्नल पेपर 1 में लैग कर रहे हैं और उनको खतरा है कि पेपर 1 में दिक्कत है, उन बच्चों की 65 से 70 नंबर की गारंटी मेरी। एक बार वो वीडियो देखो। और आप बच्चों के लिए जर्नल पेपर 1 का गाइडेंस बैच भी मैं लेके आऊंगा, अगर टाइम लगा तो, क्योंकि टाइम की बड़ी किल्लत है। तो अगर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा आपका बैच बनाने का, बैच इन द सेंस कि शेड्यूल बनाने का, कैसे क्या करना है, आपका चीजें ऑर्गेनाइज करने का, तो एप्लीकेशन मेंटर 365 में आप जाके देखोगे, काफी बच्चों ने के रिव्यू देखोगे, 10,000 प्लस डाउनलोड है, 4.7 की रेटिंग है। तो उसके अंदर एक बैच लेके आएंगे, बढ़िया सा गाइडेंस बैच जो मेरे फेमस है। दिल्ली पुलिस सीपीओ के गाइडेंस बैच चलते हैं बेटा, डिप्टी कांस्टेबल के गाइडेंस बैच चलते हैं, सीजीएल के गाइडेंस बैचेस चलते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हुआ था पीछे, उसके गाइडेंस बैच से काफी सिलेक्शंस हुए थे। गाइडेंस बैच बेसिकली क्या होते हैं, उनमें हम प्रॉपर आपको बताते हैं आज ये पढ़ना है, इस बुक से इतना पढ़ना है, क्योंकि हम पहले ही 3 महीने का खाका तैयार कर चुके होते हैं कि कैसे 3 महीने में 2 रिवीजन हो जाए बच्चों के और लिमिटेड सोर्स से हो जाए सीधा सिलेक्शन की तरफ। अब बच्चा क्या करता है, अभी भटकता रहता है, यहां से ये करूं, यहां से। बेटा 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है और 10% ऐसे जिनके पास नॉलेज है तो उनको कंसाइज वे में बतानी नहीं आती। ये भी कर लो, ये भी किया था मैंने, ये भी। ऐसा नहीं होता बेटा, कभी नहीं होता कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, नहीं। एक बिल्कुल कंसाइज वे में, ये करने के बाद ये करो, ये करने के बाद ये करो, ये करने के बाद ये करो, ऐसे तैयारी करी जाएगी। तो उस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। लूसेंट साइंस, साइंस के बाद किरण चैप्टर वाइज। अभी और भी बहुत सारे डिस्कशन बाकी है बेटा, अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है, बीच में मत भागना। लूसेंट साइंस, लूसेंट साइंस के बाद किरण चैप्टर वाइज। किरण चैप्टर वाइज अभी लेटेस्ट वाली नहीं लेनी है, पुरानी वाली लेनी है जो 2020 के आसपास आती थी, 18-19 के आसपास आती थी, क्योंकि उसी में है निचोड़ जो हमें चाहिए। लेटेस्ट वाली में क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा है, वो नहीं चाहिए हमें, हमें थोड़ी सी पुराने वाली चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटीज आप पढ़ेंगे साइंस की, मेनली फोकस बायोलॉजी पे रहेगा 11th-12th में, और फिर आप प्रीवियस ईयर ये यूथ पब्लिकेशंस की बुक आती है, इनसे आप लगाएंगे बेटा, हो जाएगा काम। अब समझो पेपर का पैटर्न। साइंस में होगा क्या, पार्ट बी जब आप खुलेगा आपका, 2 घंटे आपके पास कुछ भी खोल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक बार आगे चलेंगे तो पीछे नहीं आ सकते। 20 क्वेश्चन पहले, 20 फिर 20, ऐसे ऐसे 20-20 के सेट बना रखे होते हैं उन्होंने, ठीक है। क्या हो सकता है कंबाइन थे, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है। जैसे ही आपने 20 क्वेश्चन देखे, आपको लग रहा है मेरे को 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इनफ है। 10-10 क्वेश्चन 5 सेक्शन में 50 ही होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको आते हैं, कर दो। फिर एक बार दोबारा इसी सेक्शन में देखो कि कौन से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन बच जा रहे हैं, तो उसमें तुक्का मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर सेक्शन में 12 से 15 अटेम्प्ट लेने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि यहां आप 5-5 अटेम्प्ट करके आए और इसमें 20 में से 20 अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहां 3 सेक्शन में 5 करे 15, इसमें 20 करे तो भी 35 क्वेश्चन हुए, यहां 20 में से 10 कर दोगे 45 क्वेश्चन होंगे, सिलेक्शन नहीं होने का। हर सेक्शन में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन जब आप करते लाएंगे, तब जाके आप 45, 50, 60, 70 स्कोर करने की तरफ जाएंगे। हो सकता है अगर आपने बढ़िया से तैयारी करी तो किसी सेक्शन में 16-17 भी हो जाएंगे। मेरा जो एवरेज अटेम्प्ट था वो लगभग 16-17 ऐसे एवरेज अटेम्प्ट रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फोटो खींच के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा पेपर जब खत्म हुआ था डीएसएसबी का, टीजीटी साइंस का, तो मैं प्रॉपर लिख के लाया था कि सेक्शन वाइज मैंने किसमें क्या अटेम्प्ट किया, ठीक है। प्रॉपर मैंने लिखा था, पहला सेक्शन ये था, इसमें इतने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, ऐसे किए। वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस हो कि उस टाइम कैसा फील होता है, क्योंकि ये डिसीजन बहुत माइंड का होता है, और खासकर फीमेल कैंडिडेट्स ये गलती करती हैं। क्या करती हैं, पहला सेक्शन में 2 ही क्वेश्चन करे थे, सबमिट कर दिया, फिर उनको पता चलता है उल्टे तो जा ही नहीं सकते, पूरे पेपर को खराब कर देती हैं। वो सोचती हैं बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं करना इस पेपर में। इन्हीं 20 क्वेश्चनों को पहले अच्छे से देख लो, टाइम लगाओ, फिर आगे चलो। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं तो आपको, सॉरी 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट डीएसएसबी के ऊपर में एक अलग से वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वाला अगर आपने नहीं देखा, कितनी मर्जी तैयारी कर लो, कितना मर्जी पढ़ लो, वो जो एक्सपीरियंस है, वो टाइम मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया पेपर के अंदर, तो सिलेक्शन नहीं होगा। गारंटी से कह रहा हूं ये बात, बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं। क्योंकि जब चीजें, हम एसएससी के स्टूडेंट्स थे, हमने, हमारी स्पीड काफी अच्छी थी, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन जर्नल पेपर के हम कर लेते थे, 50 मिनट में भी कर लेते थे। सीपीओ का पेपर देते थे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन जर्नल पेपर के, तब भी हमें टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई। तो आप लोगों को तो दिक्कत आनी ही आनी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई पेपर शुरू हुए 35 मिनट हो चुके हैं, तो अब मेरा कौन कौन से सेक्शन सबमिट हो जाने चाहिए थे, ये बिल्कुल आपके दिमाग में पहले से अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी। समझ में आई? तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप फटाफट से एक बार कमेंट देख ले, जेल वार्डन के ऊपर फटाफट वीडियो। ठीक है बेटा, जेल वार्डन प्रिपरेशन पे वीडियो बनाएंगे। और बताएं, हितेश कुमार, हेलो भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी कब आएंगी बेटा? रिया चौटाला जी पूछ रही हैं। तो वैकेंसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगस्त, जुलाई अगस्त के आसपास आपकी वैकेंसी आएंगी। 5 महीने हैं, बहुत कम टाइम है अगर बढ़िया से तैयारी करोगे प्रॉपर तरीके से। दूसरी चीज, पूरा फोकस रखोगे, फिजिकल साथ करके जाओगे, तब सिलेक्शन पाओगे। दिल्ली पुलिस सर कट ऑफ, करमबीर यादव। दिल्ली पुलिस की बात वहीं करेंगे, फिलहाल साइंस के बारे में बताओ। और कोई साइंस का डाउट है तो बताओ। बधाई हो वर्तिका जी, क्लियर हो गया आपका, बहुत बढ़िया, बधाई हो। एक बार दूसरी बात, जो बच्चे यहां तक वीडियो में पहुंचे, एक बार लाइक करके जरूर जाना, ताकि मुझे पता चले कौन बच्चे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और जी जान से चाहते हैं लगातार वीडियोस ऐसे ही आती रहें, और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको अच्छा लगता है मेंटर 365 परिवार से जुड़े रहना, तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं। हितेश कुमार, पहले आप ये बताएं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा बेटा, ये डीपी कांस्टेबल वाली लाइव सेशन में चली गई। ठीक है बेटा, एक बार मैं टीम को बोल के इस वीडियो को साइंस वाली में चलवाता हूं। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया ये कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि ये सेशन लाइव था साइंस वाले बच्चों के लिए और शायद ये डीपी कांस्टेबल वालों में चला गया। ओके 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 ओके, ठीक है भाई आयुष सिंह, ओके, देखते हैं इसको जल्दी ही सोल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।